अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देने वाला हूं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, जॉब के हवाले से है और भी कुछ बड़ी अपडेट है इससे मिलती जुलती, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक हफ्ता में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कौन कौन से लोगों को ज़्यादातर गिरफ्तार किया गया है। और एक जो लोग समझते हैं हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो सिविल ID अपनी चेक भी कराते हैं फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, पिछले एक हफ्ता के अंदर जो है इलीगल तरीके से जहां पर भी लोग रहते थे अलग अलग चेकिंग करके लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें जो है सभी तरीके के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है एक हफ्ते के अंदर। और इसमें वो लोग भी हैं जो क्या खुद को समझते हैं यार हमें तो नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, वो लोग जिनका सिविल ID सिर्फ 1-2 दिन ही जो था या 4-5 दिन ही जो था वो एक्सपायर हो गया था और उन्होंने जो था सिविल ID के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाला था और उन्होंने जो है अपना सिविल ID रिन्यू नहीं कराया, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आप भी बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। अगर आपने लापरवाही बरत ली इस तरीके से और आपका सिविल ID एक्सपायर हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि बाद में इसको रिन्यू करा लीजिएंगे, अभी कोई परेशानी नहीं है, तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। अब इसमें सभी तरीके के लोग हैं जिनके जो लोग सिविल ID ख़त्म हो गई थी जिनके, या फिर जो लोग अपनी जगह से दूसरी जगह काम करते थे या किसी भी तरीके से कहीं पर भी। अब यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, एक नेपाली बंदे को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास में जो था एक जो ऐसा सामान जिसको कुवैत के अंदर बैन किया हुआ था, जो रात को गश्त वगैरह लगाते हैं पुलिस वाले, उन्होंने देखा एक गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा था, उसकी सिविल ID वगैरह चेक की गई तो वो नेपाल का था और उसके पास में कुछ ऐसे बैग वगैरह थे जो क्या सामान था जिनको बैन किया हुआ है कुवैत के अंदर। तो ऐसा सामान अगर आप भी जो है यूज़ करते हैं या सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये वो बंदा था जो क्या किसी का इंतज़ार कर रहा था, किसी को देने वाला था। अभी इससे पूछताछ वगैरह हो रही है, भाई किसे आगे देने वाला था, कहाँ से ये सामान आया, कैसा आया, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस बंदे से ली जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये काफ़ी बेहतरीन है और आने वाले वक्त में 2022 तक इंशाल्लाह सारे लोगों को जो कुवैत में रहते हैं या फिर कुवैत से बाहर हैं, तो संभावना ये है आने वाले वक्त में 2022 तक जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है जॉब मिलने वाली है और नौकरियां कुवैत के अंदर मिलने वाली हैं। इसकी वजह यह है, जैसे कि आपको मालूम है, अभी ज़्यादातर जो है लोगों को हटाया जा रहा है नौकरियों से। जो ज़्यादा सैलरी वाले लोग हैं उनकी नौकरियां हटाई जा रही हैं और वहाँ पे जो है कुवैती लोगों को रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़ी अपडेट ये आ रही है निकल के, इसमें बड़ी चेंजेस ये आ रही हैं सारी चीज़ें कि जितने भी लोग हैं इस तरीके के लोग हैं जिनको जॉब पे रखा गया है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, तो उनकी रुचि जो है, उनकी दिलचस्पी कम है उन सेक्टर में जॉब करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है मेहनत करनी पड़ती है। तो कुवैती लोग जो है प्राइवेट सेक्टर को छोड़ रहे हैं और उनकी मांग है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां मिलें। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। आने वाले वक्त में जिनकी जॉबें गई हैं हो सकता है जल्दी ही उनको जॉब जो है वापस मिल जाए या फिर नए लोगों की भर्ती और जो है शुरू हो जाए। और ये अपडेट उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकती है जो आने वाले वक्त में जिनको परेशानी होने वाली थी प्राइवेट सेक्टर में, तो उनकी हो सकता है इस बिना पे जो है गवर्नमेंट कुछ सोचा विचारी करे और उन लोगों की जॉबें जो है बिल्कुल सेव रह सकें। तो ये काफ़ी अच्छी जो है अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। आप कौन सी जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप हमें बता सकते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की मांग कर रहे हैं कुवैती नागरिक। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से नहीं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एंट्री भी जो है उन्हीं लोगों को आने वाले वक्त में जल्दी मिल जाएगी जो लोग कुवैत में काम करते थे, किसी भी तरीके से कोई भी पर्पज से या कहीं पर भी काम करते थे, तो बहुत ही जल्दी उन लोगों को बुला लिया जाएगा। मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।